पापा के पास मैं गया और बोला कि पापा मेरे को फ़िल्म डायरेक्टर बनना है। और उनको नाम भी बताया कि सतीश जैन जी हैं करके। तो उनकी फ़िल्में मैं देखा हूँ, उनसे बहुत प्रेरित हूँ जी। और मेरे को उनके जैसा बनना है करके मैंने अपने पापा जी को बोला। तो पापा मेरे को बोले कि बोले सतीश जैन बोले छोटा-मोटा नाम नहीं है बेटा बोले। वो बम्बई के बहुत फ़ेमस राइटर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने 2 फ़िल्में और बनाई हैं, जी। झनबुला माँ बापला और छैया भुइयां। तो वो फ़िल्में फिर मैंने उनके बताने के बाद देखी। तो बोले पहले उनको देखो, स्टडी करो उनके जीवन के बारे में, अगर उनसे इंस्पायर हो तो। भूपेंद्र भाई, ये फ़िल्म जो आपने निर्देशन के लिए चुना या आप निर्देशन के लिए जब तैयार हुए, तो मोहन सुंदरानी जी से कैसे आपकी मुलाकात हुई, बताना चाहेंगे? हाँ, मोहन सुंदरानी जी का एक एक दिन कॉल आया रात के मेरे को 12 बजे रात। जी। 12 बजे रात के कॉल आया, बोले बेटा एक पिक्चर की चर्चा करनी है और मिल आके ऑफिस। तो फिर अगली सुबह मैं कोई भी काम करने से पहले एक बार सर की राय जरूर लेता हूँ। तो सतीश सर के यहाँ जा रहा था मैं घर उनसे मिलने के लिए। अब पता नहीं क्या तो हुआ, जब मैं पहुंचा तो बॉस की गाड़ी नहीं थी। उसी दिन उनको हार्ट अटैक आया था। बॉस वो हॉस्पिटल जा रहे थे, फिर वहां से भगा हॉस्पिटल और उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी होते तक मैं वहां था। 6-8 घंटे के बाद जब वो वापस आए और थोड़ा ठीक ठाक हुए तो मैं हिम्मत जुटा के फिर उनको बोला कि सर ऐसी सी बात है, मोहन दादा का फोन आया है और मुझे बुला रहे हैं, फिल्म के लिए ऑफर दे रहे हैं। तो बोले पागल तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरे को तो जाना चाहिए। मैं बोला सर मैं नहीं जाऊंगा। तो सतीश जैन जी पढ़ाने वाले हैं, मैं सुन के बहुत एक्साइटेड था कि सीखने मिलेगा। तो फिर किसी तरीके से हीरा फिल्म पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद मेरे को पता चला कि उसका फीस है पर्टिकुलर, वो फीस फीस का कोर्स है। और फीस मैं पता किया तो 20,000 था। उस टाइम मतलब 20,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था। मेरे पापा की सैलरी कुल 10,000 थी, कटवट के हाथ में 10,000 आता था। साइकिल उठा के मैं हीरा फिल्म के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस खुला नहीं था, पहले ही पहुंच गया था, बैठा हुआ था। फिर ऑफिस ऑफिस खुला, वहाँ के स्टाफ आए। फिर मैं बोला मेरे को अमित जैन जी से मिलना है। अमित जैन के पास गया और वहां जाके फिर उनके पैरों में गिर गया। मैं बोला सर मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे पापा की सैलरी कुल 10,000 है। तो हम सर कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर दूंगा आपका। ये गाना अभी का जादू डारे हमारा जो गाना है बहुत वायरल हो रहा है। पब्लिक बहुत प्यार आशीर्वाद दे रही है गाने को। स्वर ज्योति कंवर जी का है। हाँ, ज्योति कंवर जी का ही ये गाना है और उन्हीं से गवाए हैं दादा। तो उस गाने में बहुत सारे कमेंट है कि कॉपी कर रहे हैं, ये है वो है ना। जी। इससे पहले वाला बेटर था, ऐसा वैसा कॉपीराइट वाइट का बात कर रहे हैं, चोरी का आरोप लगा दे रहे हैं। तो मैं उन सारे लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई हमने चोरी नहीं की है, ना ही किसी चीज को कॉपी किया है। दीपक जब आया, उसका डांस, उसका परफॉर्मेंस जब मैं देखा, वक्त जैसे बीतते गया और दीपक का चेहरा मेरे हीरो के रूप में कन्वर्ट होते गए। तो फिर जब वो पिक्चर कंप्लीट हुई तो फिर मैं आके दादा को बोला कि दादा एक बहुत अच्छा लड़का है दीपक साहू, जो काम मिलता था, जो बोलते थे वो काम करता था। उसी दरमियान एक 2 असिस्टेंट जो थे, एक नितेश लहरी करके था और एक फाइटर था पीताम्बर नाम का लड़का था, वो खत्म हो गया। तो अब नीतीश लहरी एसोसिएट था, पीताम्बर सेकंड असिस्टेंट था। नीतीश लहरी जो है उसके साथ डायरेक्टर की का कुछ कहा सुनी हो गया, झगड़ा कुछ हो गया। तो बैग वैग उठा के रात को जाने लगा, सेट छोड़ के जाने लगा कि मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करो फिल्म। तो वहां पे मेरे को एक मौका दिख, तो वो जो फाइटर था मेरे को पता था वो पीता है थोड़ा है। तो रात के कहीं से पैसे वैसे जुगाड़ करके उसको बुलाया। मैं बोला भाई थोड़ा सा बात करना है। संगवारी हो, जय जोहार, नमस्कार। आज हमारे बीच जेड स्टूडियो में आए हैं भूपेंद्र चंदनिया जी। छत्तीसगढ़ के एक जानी मानी फिल्म हस्ती है। फिल्म डायरेक्शन में आप लगातार काम कर रहे हैं। बड़ी कम उम्र से आपने फिल्म का डायरेक्शन शुरू कर दिया था। 2012 में आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया एज ए डायरेक्टर, और उनकी एक नई फिल्म भी अभी बहुत धूमधाम तरीके से आ रही है सुंदरानी प्रोडक्शन के बैनर में, मैं राजा तैमूर रानी। तो इतनी कम उम्र से फिल्मों में इतना अच्छा प्रयोग कर रहे हैं और फिल्में काफ़ी चर्चित भी रही हैं, लंबे समय तक आप काम कर रहे हैं, तो कैसे वो इस दिशा में आए, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी कम उम्र से आपने फिल्म लाइन पकड़ ली, जबकि एक कैरियर के लिए बड़ा कठिन दौर होता है कि फिल्म की लाइन जो जोखिम भरी होती है। तो बताएं जरा कैसे आपने इस तरफ अपना ध्यान लगाया और इधर आना शुरू किया। जी जी। सर देखिए फिल्मों में इंटरेस्ट तो मेरा बचपन से था, शुरू से ही। मतलब हमारे घर में जब टीवी हुआ करता था, मेरे को आज भी याद है बहुत अच्छे से। जब मैं टीवी चालू होता था, कुछ भी सीरियल या कोई फिल्म चलती थी,
तो सबसे आगे बैठता था मैं। जी। मेरे दादाजी हमेशा आते थे और पीछे से मेरे को मारते थे और बोलते थे कि टीवी में घुस जाएगा क्या? मतलब इतना मैजिकल लगता था मेरे को सिनेमा, वो किरदार, चलते-फिरते, वो बचपन से बहुत अट्रैक्टिव था। उन्हीं दिनों क्या हुआ, एक एक दौर ऐसा भी आया जब फैमिली वीकेंड पे फ़िल्म देखने जाया करती थी। तो मेरे पिताजी भी वीकेंड में हमेशा मम्मी को फ़िल्म दिखाने लेके जाते थे। तो मैं जाने से 2 दिन पहले माहौल बनाना शुरू कर देता था और जिद पकड़ के कैसे भी करके उनके साथ फ़िल्म देखने चले जाता था और मेरे को बहुत अच्छा लगता था बड़े पर्दे पे वो विज़ुअल देखना, वो पावरफुल तरीके से हीरो का आना, वो डायलॉग बोलना, वो सब बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता था। एक अजीब ही दुनिया थी। तो उस दुनिया के लिए मैं क्या बोलूँ, मैं बचपन से पागल था उसके पीछे। ये निर्देशन की तरफ आपका जी, जी। झुकाव जो हुआ, जी, वो जी। कब हुआ? निर्देशन का झुकाव सर देखिए, मैं कॉलेज में था उस टाइम, मतलब छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक फ़िल्म आई थी उस टाइम, 9 की बात है शायद। जी। सतीश सर की ही एक फ़िल्म है। माया करके एक फ़िल्म आई थी, डिजिटल की फ़िल्म थी वो। वो फ़िल्म का गाना बहुत पॉपुलर था, तो गाने वगैरह मेरे दोस्त लोग गुनगुनाते रहते थे। उस टाइम तक तो मैंने वो फ़िल्म देखी भी नहीं थी। और फिर वो फ़िल्म जब मैं गया देखने, उस टाइम तो पैसे-वैसे नहीं थे, तो इंडिविजुअल जाते नहीं थे। तो फ़ैमिली में हमारी बुआ-वुआ सब 5-7 लोग गए थे फ़िल्म देखने। तो मैं वो फ़िल्म देखने गया था और जब वो फ़िल्म मैंने देखी पर्दे पे, मैं बोला यार क्या फ़िल्म है, मतलब अ, चकाचक क्वालिटी, ज़बरदस्त, मतलब स्क्रीन प्ले, म्यूज़िक, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बॉलीवुड फ़िल्म देख रहा हूँ। वो फ़िल्म देखने के बाद और फिर बैक टू बैक कंटिन्यू मैं 7-8 बार वो फ़िल्म गया, किसी न किसी के साथ कैसे भी करके कंटिन्यू 6-7 बार वो फ़िल्म देखा और तब तक मैंने मन बना लिया था कि नहीं यार, जाना तो इसी फ़ील्ड में है। और मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है और शुरू से मेरे को सिनेमा के प्रति रुझान रहा है, तो मैं बोला क्यों ना इसी को करियर बनाया जाए। तो फिर पापा के पास मैं गया और बोला कि पापा मेरे को फ़िल्म डायरेक्टर बनना है और उनको नाम भी बताया कि सतीश जैन जी हैं करके। तो उनकी फ़िल्में मैं देखा हूँ, उनसे बहुत प्रेरित हूँ जी। और मेरे को उनके जैसा बनना है करके मैंने अपने पापा जी को बोला। तो पापा मेरे को बोले कि बोले सतीश जैन बोले छोटा-मोटा नाम नहीं है बेटा बोले। वो बम्बई के बहुत फ़ेमस राइटर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने 2 फ़िल्में और बनाई हैं, जी। झनबुला माँ-बापला और छैया भुइयाँ। तो वो फ़िल्में फिर मैंने उनके बताने के बाद देखी। तो बोले पहले उनको देखो, स्टडी करो उनके जीवन के बारे में, अगर उनसे इंस्पायर हो तो, और फिर सीखो। तो फिर मैं उनकी सारी फ़िल्में देखा, उनके बारे में पढ़ा और कहीं से फिर नंबर-वंबर निकाल के उनके ऑफ़िस एक पटवा कॉम्प्लेक्स में एक ऑफ़िस हुआ करता था उनका पहले, जी। अभी भी है शायद, जी। पता नहीं है कि नहीं है। तो वहाँ पे एक ऑफ़िस हुआ करता था, वो ऑफ़िस में गया, वहाँ पे ऑफ़िस तो बंद था, एक नंबर लिखा हुआ था कि यहाँ संपर्क करिए। वो नंबर में फ़ोन किया मैं, तो काफ़ी बार तो एंगेज बताया, फिर उठाया नहीं। फिर मैं हमेशा जाके बैठे रहता था ऑफ़िस के बाहर। तो उसी के बगल में एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ऑफ़िस है, उसमें से एक पर्सन ने मेरे को देखा, बोले, "रोज़ आके यहाँ बैठे रहते हो, क्या करते हो?" मैं बोला, "सतीश जैन जी का ऑफ़िस है, सुना हूँ मैं यहाँ पे। उनसे सीखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ।" तो वो मेरे को बोले कि, "यार, जब फ़िल्म रिलीज़ होती है, तभी ये ऑफ़िस खुलता है, अदरवाइज़ नहीं खुलता है।" अभी सतीश जैन सर भी बम्बई में थे उन दिन। तो उनके बारे में अब मैं कैसे करूँ, फड़फड़ा रहा था। तो सोशल मीडिया के थ्रू मैं खोजने लगा कि डायरेक्शन का मैं कुछ देखूँ। तो व्हिstling वुड जो सुभाष घाई जी का है और एफटीआई वगैरह ये सब मैं ट्राई करने लगा, फॉर्म फिल अप करने लगा। उसी टाइम वो बोलते हैं ना जो किस्मत में लिखा रहता है वो मिल जाता है आपको, तो उसी तरीके का कुछ किस्सा हुआ। पेपर में एक दिन गर्मियों की छुट्टी में एक शास्त्री मार्केट में हम लोग का शॉप है। तो चाचा जी के साथ मैं जाके वीकेंड में जाके गल्ला-वल्ला सँभालता था। एक दिन अखबार पलट पलट रहा था ना, तो उसमें एक पेज में फुल पेज विज्ञापन था कि सीएफआई छॉलीवुड फिल्म इंस्टीट्यूट सपनों को दे नई पंख, प्रसिद्ध फिल्म मेकर सतीश जैन सिखाएंगे डायरेक्शन। वो पढ़ा हूँ और मैं बोला हूँ यार, मतलब अब तो ये मौका छोड़ना नहीं है। तो फिर किसी तरीके से मैं ईरा फिल्म पहुंचा। ईरा फिल्म के ऑनर जो हैं अमित जैन जी, उन्होंने वो स्टार्ट किया था। तो सतीश जैन जी पढ़ाने वाले हैं, मैं सुन के बहुत एक्साइटेड था कि सीखने मिलेगा। तो फिर किसी तरीके से हीरा फ़िल्म पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद मेरे को पता चला कि उसका फ़ीस है पर्टिकुलर,
वो फीस का कोर्स है और फीस मैं पता किया तो 20,000 था। उस टाइम मतलब 20,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था। मेरे पापा की सैलरी कुल 10,000 थी, कट-वट के हाथ में 10,000 आता था। तो मैं बोला 20,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊँ और जब तक पैसा दूँगा नहीं, लेकिन वो कोर्स भी करना है मेरे को। फिर बहुत परेशान हो गया, फिर मैं घर आया, पापा को बताया कि ऐसी-ऐसी बात है पापा। तो वो मेरे को बोले, "बेटा मैं तो 10,000 कमाता हूँ, पूरा पैसा आपको दे दूँगा तो घर कैसे चलेगा?" तो फिर मेरे मेरे को देखे कि चेहरा उतर गया इसका। तो बोले, "एक काम कर मैं 5,000 तेरे को ना देता हूँ, 5-5 हज़ार करके देता हूँ, ठीक है? तू जा तेरा मन है तू कोर्स कर करके।" अब मैं उतना भरोसा और हिम्मत दिया पापा ने। तो फिर दूसरे दिन साइकिल उठा के मैं हीरा फ़िल्म के ऑफ़िस पहुँचा। ऑफ़िस खुला नहीं था, पहले ही पहुँच गया था। बैठा हुआ था, फिर ऑफ़िस खुला, वहाँ के स्टाफ़ आए। फिर मैं बोला मेरे को अमित जैन जी से मिलना है। अमित जैन के पास गया और वहाँ जाके फिर उनके पैरों में गिर गया। मैं बोला सर, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फ़ैमिली से आता हूँ। मेरे पापा की सैलरी कुल 10,000 है। तो हम सर कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे कर दूँगा आपका और फिर मेरे को ये कोर्स करने दीजिए प्लीज़। और उनकी कृपा रही है, उनका आशीर्वाद मेरे को मिला। वो बोले कि हम कर देंगे लेकिन ये किसी को बताना नहीं ये बात। तो उन्होंने फिर तो 5,000 मैंने कितने लोगों दिया। ने वहाँ एडमिशन लिया था? उस टाइम हम लोग डायरेक्शन वाले कोर्स में 6 से 8 लोग थे। अच्छा। ये अनुपम वर्मा जी भी, अभी जो मोहिडारी 2 आ रही है वो भी थे। संजय वाजपेयी एक बहुत अच्छे होटल इंडस्ट्री से हैं यहाँ रायपुर के। अनुज भैया को लेके एक फ़िल्म भी बनाई थी वो थे। देवेंद्र पांडे एक फ़िल्म के प्रोड्यूसर है वो थे। अमित सर खुद उस इंस्टीट्यूट में बैठते थे। एक एक हरिभूमि का कोई लड़का था और एक मैं था। अच्छा। ऐसे करके 6-7 लोग हम लोग थे। तो ये डायरेक्शन आपने सीखने के बाद, कोर्स लेने के हाँ, बाद हाँ जी। सतीश जैन जी को जॉइन किया? नहीं सर, कोर्स कंप्लीट होने के बाद मेरे को याद है अच्छे से 2 महीने का वो कोर्स था। 1 महीने पढ़ाई थी, फिर प्रैक्टिकल वगैरह करके एग्ज़ाम था। मेरे को याद है ए प्लस आया था मेरा मार्क, जी। सबसे ज़्यादा मेरे ही मार्क्स आए हुए थे। तो वो सर्टिफ़िकेट बँट रहा था उस दिन। सर्टिफ़िकेट वगैरह बँटा उसके बाद ना, वो सर्टिफ़िकेट लेके सतीश जैन सर और करण खान बात कर रहे थे आपस में। उन दिनों लैला टिप-टाप उन्हीं के साथ उन्होंने फ़िल्म की थी। तो बात कर रहे थे आपस में, तो मैं मेरे को देखे कि लड़का देख रहा है करके, तो इशारा किए तो मैं उनके पास गया और पैर-वैर छुआ। बोला सर, आप ही को देख के मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, आप ही मेरे प्रेरणा स्रोत हो, भगवान हो मेरे लिए। और मैं बोला आपसे सीखना है सर मेरे को कैसे भी करके करके। तो बोले बेटा जितना जानता हूँ वो तो पढ़ा दिया हूँ मैं, ठीक है? अच्छा। जितना मैं जानता हूँ सिनेमा हम्म। के बारे में वो सब पढ़ा दिया है मैंने आप सबको। हम्म। और बेटा क्या है मेरे साथ काम करना है ना तो मैं काम सिखाऊँगा, चलते शूटिंग में काम सिखा नहीं सकता, ठीक है? मैं काम लूँगा आपसे, अच्छा। ठीक है? तो बेटर होगा जब आप इन डिविज़नल जाके स्ट्रगल करोगे और सीखोगे तो ज़्यादा गेन करोगे। ऐसा करके उन्होंने बोला तो मैं उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लेके फिर मैं अपने रास्ते निकल गया और फिर मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया। ईरा फ़िल्म में इंटर्नशिप पे रहा मैं 2 साल, तो वहाँ पे ऑडियो का प्रोसेस कैसा था, फिर संवाद के डॉक्यूमेंट्रीज़ वहाँ पे होते थे संतोष जैन सर के। तो वहाँ पे मोनू सर के माध्यम से मेरे को 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज़ मिली, डायरेक्ट करने को। अच्छा। हाँ, वो संतोष सर को भी यकीन नहीं होता था जब पहली बार मेरे को भेजे थे, कि बोले ये लड़का तो ये कैसे आउटडोर में डायरेक्ट जाके करेगा। आपने हाँ, हाँ। डॉक्यूमेंट्री बनाई थी? हाँ, वो बहुत कॉस्टली डॉक्यूमेंट्री थी, मतलब साढ़े 4-5 लाख रुपए का डॉक्यूमेंट्री हुआ करता था उस जी। ज़माने में। जी। बोले इतने पैसे की डॉक्यूमेंट्री ये पतला-दुबला लड़का तू भेज दिया। वो मोनू भैया को गाली दे रहे थे। तो बोले नहीं पापा मेरे को विश्वास है ये बहुत अच्छा करेगा लड़का। और फिर वो डॉक्यूमेंट्री बनी खारून करके, जतन करके बनाए थे। खारून नदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री थी। हमने उसके उद्गम से लेके संगम तक का पूरा जर्नी कैप्चर किया था, जो एनीकट डैम-वैम जी। बड़ा प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा, सीएम की तरफ से तारीफ़ मिली। उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने डॉक्यूमेंट्री में एनिमेशन यूज़ करना स्टार्ट किया था उस ज़माने में। अच्छा। फिर दूसरी डॉक्यूमेंट्री उससे बड़े बजट की 7-8 लाख की डॉक्यूमेंट्री थी, एक बस्तर दशहरा करके, बस्तर का दशहरा होता है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिर उन्होंने मेरे को दी, तो वो फिर डॉक्यूमेंट्री किया। तो काफ़ी कुछ सीखने मिला ईरा फ़िल्म से और फिर वहीं से स्ट्रगल करते रहा। ईरा फ़िल्म में ही एक उनके ही असिस्टेंट हैं, प्रभाकर बर्मन करके। उनके पास एक फ़िल्म मिल गई थी उनको, धरतीपुत्र करके। तो वो फ़िल्म मिली उनको तो मैं गया उनके पास, मैं बोला दादा मेरे को सीखना है।
आप कैसे भी करके मेरे को असिस्टेंट रख लो आपने। तो बोले यार 2-2 असिस्टेंट रख लिया हूँ, अब असिस्टेंट की जगह तो फुल हो गई है। मैं बोला दादा आप मेरे को पानी पिलाने के लिए रख लो, मैं देखना चाहता हूँ सिनेमा कैसे बनता है। तो बोले काम कर, चल ठीक है आ जाना शूटिंग पे देखते हैं कर। अब मैं वहाँ गया शूटिंग में, पहली बार लाइट कैमरा वैमरा सब देखता था, बहुत अच्छा लगता था। फिर 2 दिन शूटिंग थी, जो काम मिलता था जो बोलते थे वो काम करता था। उसी दरमियान एक 2 असिस्टेंट जो थे, एक नितेश लहरी करके था और एक फाइटर था, पीताम्बर नाम का लड़का था, वो खत्म हो गया। तो अब नीतीश लहरी एसोसिएट था, पीताम्बर सेकंड असिस्टेंट था। तो नीतीश लहरी जो है उसके साथ डायरेक्टर की का कुछ कहा सुनी हो गया, झगड़ा कुछ हो गया। तो बैग वैग उठा के रात को जाने लगा, सेट छोड़ के जाने लगा कि मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करो फिल्म। तो वहां पे मेरे को एक मौका दिखा। तो वो जो फाइटर था मेरे को पता था वो पीता है थोड़ा है। तो रात के कहीं से पैसे वैसे जुगाड़ करके उसको बुलाया, मैं बोला भाई थोड़ा सा बात करना है मिल। तो उसको दारू वारू पिलाया और उसको मैं बोला कि मैं बोला देख मेरे भाई, आप तो हो फाइटर, ठीक है, डायरेक्शन में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो एक ही मोहल्ले में रहते हो करके रखें, तो वो तो नहीं मेरे को लेंगे आपके रहते तक। तो आप ही मेरे को मेरा नाम सामने कर दो कि बोले भूपेन को भी डायरेक्शन टीम में रख लो। तो वो भाई का एहसान मैं जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा पीताम्बर भाई का। अब इस दुनिया में नहीं है, खत्म हो गया वो। तो उन्होंने फिर डायरेक्टर साहब को बोला कि इनको मौका दीजिए। फिर मैं डायरेक्शन टीम में आया, फिर वो फिल्म किया। उस फिल्म में आर्टिस्ट थे एजाज वारसी जी। एजाज वारसी जी मेरे काम को देखे उस दौरान में जो भाग दौड़ करके जो भी काम करता था, उस काम को देख के और ईमानदारी को देख के उन्होंने मेरे को वो फिल्म की शूटिंग के 5 दिन पहले मेरे को अपनी फिल्म का ऑफर दिया। बोले मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, छोटे बजट की फिल्में हैं, तू असिस्ट करेगा क्या? मैं बोला बिल्कुल करूंगा सर करके। फिर एजाज वारसी जी के साथ मैंने 3-4 फिल्में की, लो बजट फिल्में बनाते थे। तो चले गया था सीखने कि कहीं कभी ऑफर आया और पैसे कम रहे और मेरे को फिल्म बनानी है, लगानी है, तो वो कैसे होता है, वो सीखने के लिए मैं उनके पास गया। मेरे को बहुत प्यार मिला, उनका आशीर्वाद मिला उनसे। फिर एक ऐसा वक्त आया जब मेरे को लगा नहीं यार, मैं ये सिनेमा करने तो इस लाइन में नहीं आया हूँ, मेरे को सेलेक्टेड फिल्में करनी चाहिए। उस टाइम तक मैं 6-7 फिल्में कर चुका था, छोटे बड़े मिला के। तो एक एक ऐसा वक्त आया जब मैं सोचा कि नहीं यार, अब अच्छे स्टार कास्ट वाली, अच्छे डायरेक्टर वाली और अच्छे टेक्निकल साउंड फिल्में ही करनी है मेरे को। वैसी फिल्मों का फिर मेरे को ऑफर मिलने लगा। अ, लक्ष्मण यादव जो कैमरामैन थे, उनका बहुत हेल्प मिला। निशांत उपाध्याय हैं जो कोरियोग्राफर है, इन सब का प्यार मिला और फिर अच्छी फिल्में मिलने लगी। फिर मैं तो पूर्ण निर्देशन में कौन सी पिक्चरें बनी आपकी जिसमें पूर्ण, आपने हाँ, पूरा निर्देशन किया हो? फुल फ्लैश सहायक के निर्देशन। अलग? हाँ हाँ, हाँ, फुल फ्लैश निर्देशन का तो अभी तक वैसा कुछ रहा नहीं है। साथ में रहे। हाँ हाँ, अभी जो फिल्म आ रही है मेरी, मैं ये जो राजा है इसका तैमूर रानी। पूर्ण हाँ निर्देशन हाँ, आपने किया है। तो ये ही मेरी ऑफिशियली पहली फिल्म तो कहलाएगी। ये तो एक बड़े बजट की फिल्म है जी जी और मोहन सुंदरानी जी जो है एक बड़ा नाम है। जी जी उनकी फिल्में ब्रांडेड होती है एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में। जी जी। तो उन्होंने आपका चयन कैसे किया इस फिल्म के लिए? अब देखिए सर, इससे पहले मैं एक फिल्म किया था, मोर जोड़ीदार करके। वो फिल्म के मोहित साहू जी की पहली फिल्म थी जी। एज अ निर्माता। और वो फिल्म में मैं एज अ असिस्टेंट ज्वाइन हुआ। ठीक है, उस फिल्म के डायरेक्टर थे पूरूराज साहू जी, उन्होंने ही लाइन अप किया था। तो निर्माता और उनके बीच में शूटिंग के 4-5 दिनों के बाद कुछ बहस-वहस हो गई, जी। किसी बात को लेके, किसी मुद्दे को लेके। तो प्रोड्यूसर ने उनको निकाल दिया फ़िल्म से, चलती फ़िल्म से। अब क्योंकि मैं इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्शन का लंबा अनुभव था, तो फिर मोहित भैया और पूरी टीम, जो फ़िल्म की पूरी टीम थी, स्टार कास्ट वगैरह, मन कुरैशी वगैरह, सिद्धार्थ है जो सिनेमेटोग्राफर, सब पूरी टीम बोली कि भूपेन इस फ़िल्म को डायरेक्ट करेगा। तो फिर मोहित भैया ने बोले कि ये फ़िल्म आप ही डायरेक्ट करोगे? तो मैं बोला ठीक है भैया। तो फिर वो फ़िल्म कंप्लीट किया। जब फ़िल्म कंप्लीट हुई तो मैं बोला नहीं, हालाँकि आपके बोलने पे और फ़िल्म फँसी हुई थी, इस वज़ह से मैं इस फ़िल्म को बना के कंप्लीट करके रिलीज़ करना है यार। लेकिन मैं बोला जो डायरेक्टर लाइन अप किए हैं फ़िल्म, उनका नाम होना चाहिए। वाह! तो मैंने पुरूराज साहू जी का नाम भी निर्देशन में आप देखिएगा फ़िल्म में, बहुत अच्छा। कॉमा में उनका भी नाम है। जी। मैं तो उनका नाम सामने रखवा था, उसके बाद मेरा नाम रखा था, लेकिन
प्रोड्यूसर ने इंसिस्ट करके बोला नहीं, आप फ़िल्म कंप्लीट किए हो तो नाम आपका सामने रहेगा, उनका पीछे रहेगा। तो उस तरीके से वो फ़िल्म थी। बाकी ऑफ़िशियली देखा जाए तो मैं राजा तैमूर रानी मेरी पहली फ़िल्म। अच्छा, जी। तो इस फ़िल्म में भूपेन भाई रोमांटिक स्टोरी है? हाँ, हाँ, हाँ। क्या फ़िल्म में रोमांटिक स्टोरी है? हाँ, हाँ, रोमांटिक, तो ये रोमांटिक एक जो स्टोरी है। चलन हो रहा है रोमांटिक फ़िल्मों का लगातार, जी, जी। लोग कहते हैं कि केवल यही चल रही है, यही बन रही है, तो ऐसी दूसरी चीज़ों पर क्यों नहीं बनाई जा रही फ़िल्में? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी देखिए सर, अ, देखो अपना-अपना दृष्टिकोण होता है, फ़िल्मों को देखने का नज़रिया होता है, ठीक है? जो जो प्रेम कहानी है ना, जो रोमांटिक फ़िल्में हैं, वो एक तरीके से सेफ जॉनर कही जाती है, अच्छा, ठीक है? सेफ जॉनर कि इस जॉनर में फ़िल्म बनाओगे तो चलने के चांसेस, रिस्क फैक्टर कम रहता रिस्क है। फैक्टर कम रहता है और चलने के चांसेस ज़्यादा है। और जो लोग ये कहते हैं कि रोमांटिक फ़िल्में, आज आप कोई भी ट्रेलर डालो, गाने डालो, नीचे सैकड़ों कमेंट रहेंगे कि आप लोग को कोई सिनेमा बनाने नहीं आता, जी, रोमांटिक ही बनाते हो, रोमांटिक ही बनाते हो। आप इतिहास उठा के देख लो, ठीक है? आप भगवान के ज़माने से भी सुनोगे, आज तक के, तो आपको रोमांस ही मिलेगा। राम-सीता की कहानी रोमांस है। प्रेम पर भोलेनाथ-पार्वती आधारित। की कहानी, सब सारी प्रेम कहानी। जो चीज़ हमारे ग्रंथों में है, सैकड़ों सालों से, उस चीज़ को कैसे आप निकालोगे? वो तो लेकिन मिट्टी में है आपकी। भूपेन भाई, एक जो मैसेज वाली फ़िल्में भी होती हैं, जिसमें जी, जी। संदेश छुपा होता जी, है, जी। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या रही है नक्सली, हुँ, हुँ। और उन नक्सली आक्रांताओं के कारण वहाँ के आदिवासी बहुत प्रताड़ित हुए। जी, जी। तो वहाँ की समस्या पे क्या वैसी फ़िल्म बन सकती है, कोई बनाने का विचार है? हाँ, बिल्कुल, मेरे पास एक बाकायदा रेडी कॉन्सेप्ट है, अच्छा, नक्सलवाद को लेके। जी, लेकिन उस फ़िल्म को बनाने के लिए इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, एक तो बहुत कॉस्टली फ़िल्म है, बजट वाइज़ जी, अभी के डेट में काफ़ी महँगी फ़िल्म हो जाएगी। तो वो सब भी सोचना पड़ता है और दूसरा कि आप मतलब नक्सली के ऊपर फ़िल्म बना रहे हो तो रिस्की सब्जेक्ट है वो, जी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे नक्सलवादी ज़्यादा है, तो आप नक्सलवाद को गलत नहीं दिखा सकते, आपको सीधा उठा के ले जाएँगे, बंदी बना देंगे, पिक्चर रिलीज़ नहीं हो पाएगी, कंट्रोवर्सी में फँस जाएगी। आप गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो बहुत ही मतलब एक तरीके से रिस्की, बहुत ही यूनिक टाइप का सब्जेक्ट है, मतलब तो आपको बहुत। चलिए उसकी हाँ, बात अपन अभी स्थगित करें। जी। मैं राजा तैमूर रानी जो जी, जी। बनाया आपने, जी। तो इसके कलाकारों का चयन और निर्माता निर्देशक से मिल करके जो आपने फ़िल्म का कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जी, जी। तो ये कब रिलीज़ हो रही है और क्या लग रहा है इस फ़िल्म के बारे में आपको? हाँ, ये 4 जुलाई को रिलीज़ हो रही है फ़िल्म। अच्छा, जी, जी। और तो क्या छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं कि और भी प्रदेशों में हाँ, ये होगी? पूरे छत्तीसगढ़ में, अभी तो फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में 4 सभी जुलाई को शहरों में रिलीज़ होगी? सारे शहरों में रिलीज़ अच्छा, होगी। अच्छा। जी, जी। और कहानी का प्लॉट कुछ बताना चाहेंगे? ये कहानी का प्लॉट कौन है मैं लेखक इसके? इस फ़िल्म के राइटर, इस फ़िल्म को मैंने ही लिखा है। अरे वाह! इस फ़िल्म का प्लॉट आया था मेरे दिमाग में जब मैं सतीश सर के साथ पहली फ़िल्म कर रहा था। जी, हसन पगली फँस जबे, उनके साथ वो फ़िल्म, वो तो अपनी सारी फ़िल्में खुद ही लिखते हैं। लेकिन उनके साथ उनके राइटिंग सेशन में बैठने का, उनके साथ सीखने का मेरे को सौभाग्य मिला है। कंटिन्यू मतलब हसन पगली फँस जबे, फिर ले शुरू हो गया मैं की कहानी, छैया हुइयां 2, 3, 3 तो अभी नहीं कर पाए, ये फ़िल्म में बिज़ी था। बाकी सारी फ़िल्मों में इससे पहले जी, की, जी, जी। उनके राइटिंग सेशन में मैं बैठा हूँ, उनके साथ सीखा हूँ। तो ये जो फ़िल्म है, इसका आइडिया मेरे दिमाग में था हसन पगली के टाइम से। उसको धीरे-धीरे मैं डेवलप कर रहा था। भूपेन भाई, ये फ़िल्म जो आपने निर्देशन के लिए चुना, या आप निर्देशन के लिए जब तैयार हुए, तो मोहन सुंदरानी जी से कैसे आपकी मुलाकात हुई, बताना चाहेंगे? हाँ। मोहन सुंदरानी जी का एक एक दिन कॉल आया रात के, मेरे को 12 बजे रात, जी, 12 बजे रात के कॉल आया, बोले बेटा एक पिक्चर की चर्चा करनी है और मिल आके ऑफ़िस। तो फिर अगली सुबह मैं कोई भी काम करने से पहले एक बार सर की राय ज़रूर लेता हूँ। तो सतीश सर के यहाँ जा रहा था मैं घर, उनसे मिलने के लिए। अब पता नहीं क्या तो हुआ, जब मैं पहुँचा तो बॉस की गाड़ी नहीं थी। उसी दिन उनको हार्ट अटैक आया था बॉस को। वो हॉस्पिटल जा रहे थे, फिर वहाँ से भगा हॉस्पिटल, उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी होते तक मैं वहाँ था, 6-8 घंटे के बाद जब वो वापस आए और थोड़ा ठीक-ठाक हुए, तो मैं हिम्मत जुटा के फिर उनको बोला कि सर ऐसी-ऐसी बात है, मोहन दादा का फ़ोन आया है और मुझे बुला रहे हैं फ़िल्म के लिए, ऑफ़र दे रहे हैं। तो बोले पागल तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे को तो जाना चाहिए। मैं बोला सर मैं नहीं जाऊँगा, और उनको भी मैं फ़ोन करके बोल चुका हूँ कि जब तक आप घर नहीं जाएँगे, मैं हिलने नहीं वाला हॉस्पिटल से।
तो पूरे टाइम मैं उनके साथ था, 12-15 दिन करीब वो रहे हॉस्पिटल में। फिर उनको घर छोड़ा, वहीं से गाड़ी पकड़ के बोला पैर छू के मैं जा रहा हूँ मोहन सुंदरानी दादा से मिलने। और जब उन इतने बड़े नाम, मैंने बहुत नाम सुना था उनका, कभी काम नहीं किया था, लेकिन इतने बड़े नाम हैं वो अपने आप में। तो फिर वहाँ से बॉस के घर से डायरेक्ट मैं, कपड़े-वपड़े भी गंदे रहे हैं मेरे, तो डायरेक्ट मोहन दादा के पास मैं पहुँचा। फिर उनसे मुलाकात हुई, तरुण सोनी जी, जिन्होंने फ़ोन के माध्यम से मेरे को मिलाया दादा से। तो ये मेरे को पता चला, मैं उनसे जब मिला तो मैं मतलब अवाक रह गया, मतलब मैं शॉक था कि मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी मोहन दादा के पास। वाह! और उन्होंने जब बताया मेरे को कि बोले बेटा मोर जोड़ीदार जब तुम बनाए थे 2012 में, हम उस टाइम से आपके ऊपर नज़र रखे हुए थे। और उसके बाद से कंटिन्यू वो मेरे ऊपर नज़र रखे हुए थे। मैं जो फ़िल्म कर रहा था, सतीश सर के साथ जितना वर्क किया, वो पूरा वर्क का जो जर्नी का जो अनुभव है, वो एकदम बारीकी से मेरे ऊपर नज़र रखे हुए थे। मैं मतलब सुन के उस दिन गदगद हो गया। मैं बोला यार कोई मेरे बारे में इतना मतलब, और और फिर इस एकदम फ़िल्म के लिए हाँ। आपको उन्होंने चुन लिया, और ज़िम्मेदारी उसके दी। बाद फिर बोले कि नहीं बेटा मैं उस टाइम से देख रहा हूँ, तेरे में कुछ बात है मतलब। तो उन्होंने मौका दिया तो मैं उसके लिए हमेशा पूरी ज़िंदगी मोहन दादा का शुक्रगुज़ार रहूँगा और सतीश सर का शुक्रगुज़ार रहूँगा कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और हिम्मत दी कि मैं भी एक फ़िल्म करूँ। और पूरी फ़ैमिली जो सुंदरानी फ़िल्म की पूरी फ़ैमिली है, हमारी फ़िल्म के निर्माता विजय सुंदरानी जी हैं, हितेन सुंदरानी है, निखिल है, पूरे सुंदरानी परिवार का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मोहन दादा को तो मैं क्या बोलूँ, मैं दिल से थैंक्स है उनको। कलाकारों का चुनाव देखिए वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मतलब हसजन छैया मुहैया 2 जब हम लोग कर रहे थे, जी, उस टाइम तो ये कहानी रेडी हो गई थी मेरी। जी। और शूटिंग में जाने से पहले दादा से मेरी बात हो गई थी फ़िल्म को लेके, लगभग-लगभग डन हो गया था कि पिक्चर करना है। और अ, थोड़ा डिले हो गई पिक्चर क्योंकि सर के साथ मेरे को छैया मुहैया 2 कर रही थी। वो पिक्चर मैं छोड़ नहीं सकता था। तो उस दौरान दीपक की पहली पिक्चर थी। तो दीपक जब आया, उसका डांस, उसका परफॉर्मेंस जब मैं देखा, वक़्त जैसे बीतते गया और दीपक का चेहरा मेरे हीरो के रूप में कन्वर्ट होते गए। तो फिर जब वो पिक्चर कंप्लीट हुई तो फिर मैं आके दादा को बोला कि दादा एक बहुत अच्छा लड़का है दीपक साहू। नहीं तो दीपक साहू के साथ जो हीरोइन कास्ट किया आपने, जी, जी। इसके सब स्क्रीन टेस्ट आपने लिया कि सुनी-सुनाई बातों से आपने उनको नहीं, चे सुनी-सुनाई कोई नहीं। अच्छा, मैंने खुद के एक्सपीरियंस से एल्सा के साथ इससे पहले हमने ले शुरू हो के माया की कहानी में काम किया। अच्छा। बहुत अच्छा मेरा रिलेशन है, वो बहुत अच्छा प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट है, टाइम पंक्चुअल है, कमाल की अदाकारा है। तो उस फ़िल्म से मेरी उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। भैया-भैया बोलती है, मैं भी उसको बहन के जैसा प्यार करता हूँ, दुलार करता हूँ। 2012 से आप बना रहे हैं फ़िल्म में हुँ। एज़ ए सहायक निर्देशक। जी, जी। तो प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन सारा कुछ यहाँ हुआ कि बाहर भी आपको मदद के लिए जाना पड़ा? नहीं, नहीं, इस फ़िल्म का पूरा कंप्लीट प्री, पोस्ट सब हमने यहीं यही किया है किया आपने, छत्तीसगढ़। अच्छा। संगीत भी? सब यहीं रिकॉर्ड किए हैं। इसके गीतकार कौन हैं? इस फ़िल्म के गीतकार हैं उत्तम तिवारी जी, जो काफ़ी प्रसिद्ध कितने डायरेक्टर गाने हैं। हैं इस फ़िल्म में? इस फ़िल्म में 6 गाने हैं। 6 गाने जी, हैं। जी। तो इसका लोकेशन सब यहीं रायपुर ही रहा है कि हाँ, हाँ। बाहर भी? कहानी के अकॉर्डिंग शहर की कहानी है, जी। तो सारी फ़िल्म की शूटिंग रायपुर में ही हुई है। गाने वगैरह के लिए कुछ हम बागबाहरा जाके शूट किए, चंडी मंदिर के पास एक जगह है, तो सारे गाने हम यहीं लोकल पिचराए। और कौन-कौन से गायक-गायिका इसमें अपना स्वर दिए हैं? इसमें सारे बड़े नाम हैं, सुनील सोनी जी हैं, अच्छा, अनुराग शर्मा जी हैं, अलका चंद्राकर जी हैं, अनुपमा मिश्रा जी हैं, कंचन जोशी है, चंपा निषाद है, और अच्छा। एक नई सिंगर जिनका गाना बहुत वायरल हुआ है, ज्योति कंवर जी। उसको आप सुनोगे इस फ़िल्म में, पहली बार उन्होंने नई फ़िल्म के गायक लिए गाना। फ़िल्म के लिए गाया है। हाँ, इससे पहले एल्बम आया था। एक 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 बात मैं रखना चाहूँगा सर, ये गाने ज़रूर, को ज़रूर। लेके, हुँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से आज आया हूँ तो बोल देता हूँ। जी। ये गाना अभी का जादू डारे हमारा जो गाना है, बहुत वायरल हो रहा है, पब्लिक बहुत प्यार आशीर्वाद दे रही है गाने को। स्वर ज्योति कंवर जी का है। हाँ, ज्योति कंवर जी का ही ये गाना है और उन्हीं से गवाए हैं दादा। तो उस गाने में बहुत सारे कमेंट है कि कॉपी कर रहे हैं, ये है, वो है ना? जी। इससे पहले वाला बेटर था, ऐसा-वैसा। हुँ, कॉपीराइट वाइट का बात कर रहे हैं, चोरी का आरोप लगा दे रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो मैं उन सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई हमने चोरी नहीं की है, ना ही किसी चीज़ को कॉपी किया है। ठीक है? आप उठा के देख लो, सुंदरानी जी के चैनल में ही जो पहला गाना था ज्योति कंवर जी, वो उन्हीं के चैनल से रिलीज़ हुआ है। सुंदरानी दादा ने ही उनको रिलीज़ किया है। अच्छा। तो सारे कॉपीराइट और सारे अधिकार वीडियो वर्ल्ड के पास है।
दादा के पास है, मोहन दादा के पास। हमने उस पॉपुलर गाने को, क्योंकि दादा ने ज्योति कंवर को जब वो ऑडियो वीडियो जब रिलीज किया था तो प्रॉमिस किया था कि वही बेटा, गाना अब इसमें हाँ, भी। कि बेटा ये गाना मेरे को बहुत पसंद है और ये गाना किसी न किसी फिल्म में मैं लूंगा। तो जब ये फिल्म हम लोग प्लानिंग कर रहे थे तो दादा मेरे को बोले कि बेटा एक गाना है, मैं चाहता हूँ कि ये गाना रहे फिल्म में, देख सिचुएशन बना कुछ। मैं गाना सुना दादा से, मिलियंस ऑफ व्यूज थे, घर जाके फिर बार बार सुना वो गाने को। फिर मैं बोला यार ये जबरदस्त गाना है। फिर उस गाने को हमारे फिल्म के सिचुएशन में ढाला, जी। सेट किया, और उस गाने को हमने कॉपी नहीं किया भाई, हमने रीमेक किया है। रीमेक किया है आपने। रीमेक किया है हमारी फिल्म में, और बड़े स्केल के साथ उसको पिक्चराइज किया है। आप देखिएगा वो गाने को। जरूर। तो हमने उस गाने को और पॉपुलर बनाने की कोशिश की है। जी तो भूपेंद्र भाई, ये जो निर्देशन का काम आप कर रहे हो जी लगातार, जी तो मैं सवाल यही पूछता हूँ सभी हमारे मेहमानों से कि छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री जो है, जी जी। इसमें अभी जो एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं, क्या आर्थिक रूप से उन्हें पर्याप्त सम्मान मिल रहा है या कुछ कठिनाइयाँ रहती हैं? अभी अभी का जो दौर है ना सर, सिनेमा का दौर, ये सबसे गोल्डन पीरियड चल रहा है छत्तीसगढ़ी सिनेमा का, सिनेमा उद्योग का। तो ये बहुत अच्छा दौर है। इस दौर में आप अपने करियर को बहुत अच्छा आकार दे सकते हैं, बशर्ते एक ही शर्त है कि आप ट्रेनिंग लेके आइए। जी। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले उस काम के बारे में जानकारी लीजिए और ट्रेनिंग करके आइए। अब मैं तो बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ, किस्मत वाला रहा हूँ कि मेरे आदर्श, जो मेरे गुरु, मेरे प्रेरणा स्रोत जो सतीश जैन जी हैं, उन्हीं से सीखने का और उनके साथ काम करने का मेरे को सौभाग्य मिला है। बिल्कुल। तो हर कोई की किस्मत वैसी नहीं रहती है। तो जितने लोग सिनेमा में आना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो मैं उन सबसे यही बोलूँगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आइए, तैयारी करके आइए। एक सुनहरा भविष्य और उज्जवल करियर बिल्कुल बना सकते हैं आप इस लाइन में। इस फ़िल्म को टॉकीज़ में रिलीज़ करने के अलावा, जी, क्या जी। इसको और चैनलों में और सोशल मीडिया पे भी रिलीज़ करने का विचार है कि अभी नहीं है? अभी तो सर टॉकीज़ों थिएटर, में ही? हाँ, थिएटर पे ही हमारा पूरा तरीके से फ़ोकस है। बाकी निर्माताओं का डिसीज़न है, सिनेमा पे जैसा रिस्पॉन्स होता है, जो भी डिसीज़न लेंगे, एक वो सब। जिज्ञासा ये भी थी जी। भूपेंद्र भाई कि जितने टॉकीज़ों में पिक्चरें लग रही हैं, तो टॉकीज़ों की सेहत कैसी है? क्या पब्लिक आ रही है टॉकीज़ों में, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है? हाँ, अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप हसजन पगली के क्योंकि बाद से देख लीजिए। मल्टीप्लेक्स का ज़माना हो गया है, लोग हाँ, वहाँ हाँ। जाते हैं तो। मैं देख रहा हूँ, जी, हमारे मतलब हसजन के बाद से, जी, सर की फ़िल्म के बाद से मेरा कंटिन्यू घूमना रहा है जी, सारे सिनेमा घरों में, जी, सारे शहरों में। तो जी, मैंने सारे टॉकीज़ों की कंडीशन वगैरह देखे हैं। अभी क्योंकि मल्टीप्लेक्स कल्चर हावी हो रहा है जी, सब जगह, जी। तो सिंगल स्क्रीन भी मल्टीप्लेक्स के हिसाब से बन रहे हैं। मतलब आपको मल्टीप्लेक्स का फ़ील देगा सिंगल स्क्रीन भी। हुँ, तो उस तरीके से अपडेट हो रहा है यहाँ का सिनेमा स्क्रीन भी, अच्छा, और टॉकीज़ें भी अपडेट हो रही है। बढ़िया साउंड, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया सीट, एयर कंडीशनर हो रहा है, तो सिनेमा का लोग स्वरूप जा बदल रहे हैं, रहा है। लोग जा रहे हैं। हाँ, लोग जा रहे हैं देखने और बहुत प्यार दे रहे हैं। आप फ़िल्मों के बिज़नेस उठा के देख लीजिए आप। जी, जी, हसजन पगली के बाद से अभी तक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिज़नेस। अच्छा, मतलब पहले आप किसी को बोलते कि छत्तीसगढ़ी फ़िल्में हम बना के 10 करोड़ प्लस का बिज़नेस कर सकते हैं, सिर्फ़ 65 सेंटर से, तो आपको पागल बोलते लोग और और ये मज़ाक कल्पना उड़ाते। से परे की बात थी। कल्पना से परे की बात। लेकिन हसजन पगली जो सतीश सर की फ़िल्म थी, जब उसका 12-14 करोड़ का जब ग्रॉस हुआ, तो छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पूरा मुंबई हिल गया था। मतलब उसके साथ में लगी हुई फ़िल्में जो हैं, वो हिंदी फ़िल्मों की हालत ख़राब थी, और यहाँ पे मतलब 100 डेज़ गई वो फ़िल्म, और इतनी मतलब अद्भुत था माहौल। आप ये छत्तीसगढ़ी में बनी है, मैं राजा तैमूर जी, रानी, जी, बिल्कुल तो छत्तीसगढ़ी इसको में। दूसरी भाषा में डब करके देने का विचार है क्या अन्य बिल्कुल प्रदेशों सर, में, वो अन्य भाषी हाँ, प्रदेशों हाँ, में? बिल्कुल, अगर फ़िल्म का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बिल्कुल रहेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है, तो हम दूसरे लैंग्वेज में भी जाएँगे। हम चाहेंगे कि हमारे राज्य की संस्कृति और स्टोरी स्ट्रक्चर वगैरह को दूसरे राज्यों में भी देखा जाए। तो बिल्कुल हमारे निर्माता के साथ अगर ऐसा कुछ ऑफ़र आता है, तो हम बिल्कुल उस पे सोचेंगे। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा जी, भूपेंद्र जी, भैया, जी। और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ आपको जेड सीरीज़ की तरफ से कि आपकी फ़िल्म बहुत हिट जी, हो, जी, जी। यहाँ की जनता आपको प्यार दे जी, जी। और आगामी फ़िल्मों में भी आपको सफलता मिले एज़ ए डायरेक्टर। जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपका थैंक यू सो धन्यवाद, मच। जी, और प्यारे दर्शकों, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। भूपेन भाई से बातचीत के लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।